ठीक है, सरफेस टेक्सचर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सरफेस टेक्सचर में हमने पढ़ा था कि जो ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज हैं, यानी सतहों की बनावट के आधार पे, सतहों की बनावट के आधार पर जो इसके टाइप थे वो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर। इसके जो टाइप थे, पहला था फर्स्ट ऑर्डर, यानी प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी। थर्ड ऑर्डर, और लास्ट है हमारा फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो ये हमारे चार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये हमारे चार एज पर सरफेस टेक्सचर हमारे चार टाइप थे। अब देखिए हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या चीजें होती हैं। अगर हम बात करें कि भाई फर्स्ट ऑर्डर क्या है, प्रथम श्रेणी क्या है, इसको समझने से पहले हम कुछ चीजें और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक सरफेस है, अगर उसको हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसे ऐसे दिखता है। ठीक है, और ये जो आपको बनावट दिख रही है, ये बनावट दिखती है बेसिकली माइक्रोस्कोप से देखेंगे जब आप, ये बड़ा क्लोज दिखने पे। जब आप इसको जूम करके देखेंगे, जैसे हमारे 10x पे देख लें, ठीक है, 20x, 50x, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप आते हैं जो उतने गुना चीजों को बढ़ा देते हैं। नॉर्मली आपको ये, जैसे आप व्हाइट, ये ग्रीन बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड, जो भी समझ लें इसको, इसको आप देखें तो ये प्लेन दिखेगा, बट जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें भी पीक एंड वैलीज। पीक का मतलब होता है, जैसे ये सरफेस है तो ये ऊंचाई वाली जो जगह है इसको पीक बोलेंगे, और ये जो जगह है इसको वैली बोलेंगे। ठीक है, चोटी और घाटी। ठीक है, पीक और वैलीज जो है इस पे आपको हर सरफेस पे बनी दिखाई पड़ेंगी। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर जो सरफेस टेक्सचर है ये कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज कैसे मिलेंगे, तो इनको, इनके बारे में लिखिए सब लोग। आप देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर ये है, जब हम मशीनिंग क्रिया करते हैं, जब मशीनिंग आप प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसमें जो टूल्स हैं, मेटल कटिंग व कटिंग के दौरान अगर कोई कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कमी आ जा रही है, यदि किसी मशीनिंग क्रिया के समय, यदि किसी मशीनिंग क्रिया के समय मशीन टूल्स, मेटल कटिंग या किसी अन्य प्रकार की कमी के कारण होने वाले होने वाले अनियमितताओं को फर्स्ट ऑर्डर, अनियमितताओं को फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसमें सतहों में होने वाली विकृति, इसमें सतहों में होने वाली विकृति तथा इसमें सतहों में होने वाली विकृति तथा पदार्थ के गुण इन
इसमें देखिए जो सतहों में होने वाली विकृति है तथा पदार्थ के गुण व भार आदि के कारण, सतहों में होने वाली विकृति तथा पदार्थ के गुण व भार आदि के कारण होने वाली ऐसी अनियमितताओं या इरेगुलरिटीज को फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज कहते हैं। सतहों में होने वाली विकृति तथा पदार्थ के गुण व भार के कारण होने वाली अनियमितताओं को फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटी कहते हैं। फिर से देखिए समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। इस टाइप के इरेगुलरिटीज में मशीनिंग के समय पे ही, जब आप मशीनिंग कर रहे हैं, चाहे टूल में कोई समस्या हो, चाहे मेटल कटिंग के प्रोसेस में कोई हो, चाहे जो आप कटिंग का पाथ चूज कर रहे हो उसमें कोई कमी आ रही है, तो उसकी वजह से जो भी हमारी इरेगुलरिटीज आ रही हैं उसको हम फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटी कहेंगे। अब हमारा है सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटी। जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज है वो बेसिकली अगर आपने मशीन टूल सही कर लिया, कटिंग प्रोसेस सही कर लिया, या टूल का जो पाथ है उसको करेक्ट कर लिया, तो वो सरफेस फिनिश अच्छी हो जाएगी, वहां से उसकी दिक्कत दूर हो रही है। सेकेंड ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटी जो हमारी है, जब मशीनिंग क्रिया के दौरान, जब मशीनिंग क्रिया के दौरान मशीन कंपोनेंट में किसी प्रकार के कंपन के कारण, ठीक है, जो सेकेंड हमारा है ऑर्डर, वो उसमें कंपन या वाइब्रेशन जो है वो मेन एलिमेंट है। मशीन अवयव में किसी भी प्रकार के कंपन या वाइब्रेशन के कारण सतहों पर दरारें या के निशान पड़ जाते हैं। कंपन के कारण सतहों पर दरारों के निशान पड़ जाते हैं तथा तथा चैटरिंग चैटरिंग भी होती है। जब आपको पता है कि वाइब्रेशन होगा, आपका मशीन टूल में वाइब्रेशन होगा, तो उसकी वजह से जो सतह है वो अनियमित हो जाएगी, जिससे सतहें अनियमित दिखाई पड़ती हैं। चैटरिंग भी होती है तथा जिससे सतहें अनियमित दिखाई देती हैं। ऐसी इरेगुलर सरफेसेस को, ऐसी अनियमित सतहों को सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज कहते हैं। ऐसी अनियमित सतहों को सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज कहते हैं। इसमें बेसिकली इरेगुलरिटी क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमारा वाइब्रेशन है ये टूल को या प्रोसेस को सही से पूरा नहीं होने दे रहा है। पहले ऑर्डर में क्या था कि जो मशीन टूल है वो, उसी में कोई दिक्कत है, मेटल कटिंग में प्रोसेस में कोई समस्या है, या जो आप टूल का पाथ डिसाइड कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है। सेकेंड ऑर्डर में क्या है कि मशीनिंग प्रोसेस के दौरान जो मशीनों में किसी प्रकार का वाइब्रेशन है, कंपन है, उससे सरफेस पे दरारें पड़ जा रही हैं, जिससे सरफेस हमारा बेकार हो जा रहा है। फिनिशिंग जितनी चाह रहे हैं हम उतनी मिल नहीं पा रही है, इसलिए उसको हम सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटी कहेंगे। और हमारा तीसरा है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज में क्या होगा? इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर में हमारा मशीन में गड़बड़ी थी, सेकंड में वाइब्रेशन था, अब थर्ड में देखिए क्या है। जब मशीन ठीक हो, जब मशीन ठीक हो, उसमें उत्पन्न या उसमें कंपन भी ना उत्पन्न हो, यानी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दोनों खत्म हो जाए, यानी जब मशीन ठीक हो वह उसमें कंपन भी ना हो, ठीक है, तथा मशीन द्वारा मशीनिंग क्रिया भी ठीक से हो, तथा मशीन द्वारा मशीनिंग क्रिया भी ठीक से हो, परंतु ऑपरेटर द्वारा गलत तरीके से, परंतु ऑपरेटर द्वारा गलत तरीके से मशीनिंग करने के कारण, गलत तरीके से मशीनिंग करने के कारण होने वाली अनियमितताओं को तृतीय श्रेणी या थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज, तृतीय श्रेणी की अनियमितता कहते हैं। सर गलत तरीके से बोलिएगा फिर से। ठीक है, देखिएगा, जब मशीन ठीक हो व उसमें उत्पन्न होने वाले कंपन भी
ना हो, यानी कंपन भी नहीं हो रहा है। तो ऑपरेटर से क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऑपरेटर क्या कर रहा है कि जब अब जो प्रोसेस हो रहा है, यानी ऑपरेटर गलत तरीके से मशीनिंग कर रहा है, ठीक है, यानी मशीनिंग परफॉर्म बाय द ऑपरेटर, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑपरेटर द्वारा गलत तरीके से मशीनिंग क्रिया करने के कारण होने वाली अनियमितताओं को थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटी कहते हैं। अब ऑपरेटर क्या है कि रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से मशीनिंग कर रहा है, इसकी वजह से इरेगुलरिटी आ रही है, उसे आप बोलोगे थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज। अब हमारा है फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज। फोर्थ में क्या है देखिए, ठीक है। फोर्थ बहुत बेसिक सिंपल सा है कि जब कभी मशीनिंग के दौरान धातु के टुकड़े चिप के रूप में धातु के टुकड़े चिप के रूप में टूटकर अलग हो जाएं, जब कभी मशीनिंग के दौरान धातु के टुकड़े चिप के रूप में टूटकर अलग हो जाएं, जिससे जिससे सतहें अनियमित हो जाएं, जिससे सतहें अनियमित हो जाएं, तब इस प्रकार की सतहों को हम फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज कहते हैं। सतहों को हम फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटी कहते हैं। जो चौथा हमारा ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, इसमें जो इरेगुलरिटी आ रही है, अनियमितता आ रही है, वो बेसिकली धातु के टुकड़ों के टूट के अलग होने की वजह से आ रही है, ठीक है। अब ये जो आपने चार पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर देखिए क्या था, बेसिकली रिलेट रिलेट किया जा रहा था आपके कहीं ना कहीं मशीन टूल्स में या मशीनिंग कटिंग प्रोसेस में, या उसके जो पाथ, टूल का जो पाथ था, उसमें किसी में कमी हो रही थी, उसकी वजह से जो इरेगुलरिटी आई, अनियमितता आई, वो फर्स्ट ऑर्डर हो गई। सेकेंड ऑर्डर बेसिकली वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ था। थर्ड ऑर्डर था कि जब मशीन भी सही है, कंपन भी नहीं है, सारा कुछ प्रोसेस भी ठीक हो रहा है, लेकिन जो ऑपरेटर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो थर्ड ऑर्डर हो गया। फोर्थ ऑर्डर केस में क्या था कि आपका जो प्रोसेस है उसमें सिंपली क्या हुआ था कि जो फोर्थ ऑर्डर में अगर कोई टुकड़ा टूट के निकल जाए और उसकी वजह से जो हमारा अनियमितता आ जा रही है, उसको हम फोर्थ ऑर्डर कहेंगे। अब इन चारों के अलावा, लिखिएगा आगे, लिखिएगा, इन चारों के अलावा अनियमितताओं के पुनः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी चार तो आपके है ही हैं, इसके अलावा दो और श्रेणियां में बांटा जा सकता है, जिनको कहते हैं, पहला है प्राथमिक बनावट यानी प्राइमरी टेक्सचर, दूसरा है सेकेंडरी टेक्सचर। प्राथमिक बनावट, द्वितीयक बनावट, यानी प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर। ये चार तो होते ही हैं, इसके सिवाय इसको बांट सकते हैं दो और तरीके से। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टेक्सचर दो तरीके हमारे ये हो गए। तो प्राइमरी टेक्सचर क्या है, इसको हम लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे। सेकेंडरी टेक्सचर क्या है, इसको देखेंगे एक एक करके बारी बारी से। पहले देखिए प्राइमरी टेक्सचर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए, इसको सुनिए। प्राइमरी टेक्सचर क्या होता है? प्राइमरी टेक्सचर में क्या है कि जब हम जो मशीनिंग पदार्थ पर कटिंग के कारण या
मशीनिंग पदार्थ पर कटिंग के कारण या किसी अन्य गड़बड़ी से, अन्य गड़बड़ी में क्या क्या हो सकता है, ब्रैकेट में देखिए, जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे वियर एंड टियर, टूट फूट, घर्षण, कोरोजन। ठीक है, फिर से देखिए, मशीनिंग पदार्थ पर कटिंग के कारण या किसी अन्य गड़बड़ी जैसे टूट फूट, घर्षण, संक्षारण या कोरोजन आदि के कारण होने वाली अनियमितताएं प्राइमरी टेक्सचर कहलाती हैं। ठीक है, आदि के कारण होने वाली अनियमितताएं प्राइमरी टेक्सचर कहलाती हैं। इन्हें माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां यानी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स कहते हैं। इन्हें माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स कहते हैं। इन्हें माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर्स यानी माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी टेक्सचर, द्वितीयक बनावट। अब सेकेंडरी टेक्सचर में क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए, मशीनिंग क्रिया के दौरान, मशीनिंग क्रिया के दौरान उत्पादन तंत्र में यानी प्रोडक्शन सिस्टम में यांत्रिक गड़बड़ी या मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से जो अनियमितताएं होती हैं उन्हें हम सेकेंडरी टेक्सचर कहते हैं। ठीक, प्राइमरी टेक्सचर में क्या था, इसमें जो गड़बड़ियां थी वो अलग थी। सेकेंडरी टेक्सचर में क्या है कि मशीनिंग क्रिया के दौरान प्रोडक्शन सिस्टम में यांत्रिक गड़बड़ी के कारण जो अनियमितताएं आती हैं उसे हम सेकेंडरी टेक्सचर कहते हैं। इन्हें मैक्रो, MACRO, मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर यानी मैक्रो ज्यामितीय त्रुटियां भी कहा जाता है। ठीक है, इन त्रुटियों को तरंगशीलता या वेवीनेस भी कहा जाता है। इन त्रुटियों को तरंगशीलता या वेवीनेस कहा जाता है। अब हमारा जो हमने पढ़ा पहले कि 4 श्रेणियां थी, हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। फिर उसके बाद हमने 2 अलग अलग क्लास बनाए, प्राइमरी टेक्सचर, सेकेंडरी टेक्सचर। उसके बाद अब हम देखेंगे अगर हमारा अगला जो हेडिंग है वो है कि, अगला हेडिंग देखिएगा क्या है, पैरामीटर्स फॉर सरफेस रफनेस। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर का मतलब होता है कि वो चीजें जिसपे आप रफनेस को नापें। ठीक है, तो एक छोटा सा एक हेडिंग है, मतलब ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपकी जानकारी के लिए है कि पैरामीटर्स ऑफ सरफेस रफनेस क्या होता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किसी सतह का रफनेस जो है, अगर देखा जाए, मान लीजिए एक सरफेस है, इसको कंसीडर कर रहे हैं, एक सरफेस है। अब सरफेस पे कुछ चीजें बनी होती हैं, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है इस तरीके से, इतना हिस्सा हमने लिया है इसका, तो इसमें इसकी जो रफनेस है वो इसमें उपलब्ध, इसमें बने हुए पीक यानी चोटी और वैली पे डिपेंड करेगी। यानी किसी भी प्रकार के सरफेस की रफनेस उसमें उसमें बने हुए पीक और वैली पे डिपेंड करती है।
जितनी हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट जा रही है, मिनिमम कितनी हाइट जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या अगर आप सुनना चाहें तो देखिए, किसी भी सतह की रुक्षता या रफनेस उस पर बने शिखर व वैली पर निर्भर करती है। सतह पर जितने अधिक शिखर व वैली होंगे या पीक व वैली होंगे, वह सतह उतनी ही रुक्ष होगी। इसकी स्टडी कैसे की जाती है? इसकी स्टडी करने के लिए किसी भी धातु के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने के पश्चात कई सतहों को जाना जा सकता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, क्या मैंने बताया आपको कि किसी सतह का रफनेस उस पर बने, एक वर्ड आता है क्रेस्ट या शिखर। क्रेस्ट या शिखर इसको हम कहते हैं। तो किसी भी सतह पर की जो रुक्षता होती है वो इन क्रेस्ट और वैली, VALLEY, वैली पर निर्भर करती है। जिस सतह पर जितने ज्यादा आपके क्रस्ट दिखाई पड़ेंगे, बने रहेंगे, वो सतह जो है उतनी ज्यादा रफ होती जाएगी। और इसकी स्टडी कैसे होगी? इसकी स्टडी जो है करने के लिए आपको सतहों को अनुप्रस्थ काट की स्टडी करने के पश्चात इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स अभी आपको बताए जा सकते हैं। बेसिकली है कि आपको अगर रफनेस को जानना है, यू हैव टू स्टडी द माइक्रोस्ट्रक्चर या अनुप्रस्थ काट। आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे कैसे पीक वैल्यूज बन रही हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करें सरफेस रफनेस का वर्गीकरण, तो सरफेस रफनेस का वर्गीकरण करने के लिए हमारी अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस, यानी पृष्ठ या सतह की रुक्षता का वर्गीकरण। पृष्ठ कामा सतह की रुक्षता का वर्गीकरण। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस ये हमारा टॉपिक है। इसमें क्या है कि जो हमारा सतहों की पृष्ठीय रुक्षता दो प्रकार की होती है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है ट्रांसवर्स सरफेस रफनेस और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल सरफेस रफनेस। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य सरफेस रफनेस। तो सरफेस रफनेस हमारा जो, अगर ये हम कहें क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस, तो दो टाइप की हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रस्थ और दूसरा है अनुदैर्ध्य। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहें तो ये हो जाते हैं ट्रांसवर्स सरफेस रफनेस और लॉन्गिट्यूडनल सरफेस रफनेस। आगे चल के इसको हमें, इसमें एक डायग्राम बना हुआ, उस डायग्राम को देखना है कैसे कैसे रफनेस किस किस रेंज में चेंज हो रही है और क्या क्या चीजें। इससे जुड़े कुछ परिभाषाएं, कुछ पॉइंट्स भी हैं, उनको समझना है। और उनको समझने के बाद कैसे कैसे नापना है, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसको भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। न्यूमेटिक तरीका क्या है, और इसमें न्यूमेरिकल तो आपको नहीं आएगा, लेकिन कैसे कैसे चीजें हैं उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। या एक आध न्यूमेरिकल के लिए भी हम लोग कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। अब एग्जाम थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में हो सकता है, तो वो भी पूछ सकते हैं आपसे।